हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी इन यूके सीरीज के अंदर हमने एक नई एपिसोड का आगाज कर दिया है जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप पे कि यूके में गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होती हैं। वो अगर आपने देखी तो आप उसको भी लाजमी देखिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके पास एप्लीकेशन के लिए। तो यूके यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो स्कॉलरशिप आती है उसका नाम है रोड्स स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आपको इसका नाम से पता चल गया होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर ये आपको अवेलेबल होती है। अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये किस किस के लिए है? इसमें मास्टर्स के स्टूडेंट्स, एमफिल के स्टूडेंट्स और साथ पीएचडी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बैचलर्स वालों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना होगा और वहां पे आपके तमाम तर एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे? आपकी ट्यूशन फी, आपका एनुअल स्टाइपेंड दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था कि जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज है वो आपको एनुअल स्टाइपेंड देती होती हैं, या जो स्कॉलरशिप्स है उनमें ऐसा ही होता है। तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं स्कॉलरशिप में। अकोमोडेशन कवर की जाती है, और अकोमोडेशन का फायदा ये होता है कि यूके के अंदर बहुत बड़ी जो आपके एक्सपेंस ले जाती है वो आपकी अकोमोडेशन होती है। ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस जो कवर हो जाते हैं जिस स्कॉलरशिप में अकोमोडेशन मिल रही है, इससे मैं बता देता हूँ कि बड़ी नेमत कोई नहीं होती। ठीक है, तो आप अकोमोडेशन को अगर जिस भी जगह पे आपको मिल रही है तो आप उसको लाजमी हासिल करें। तो अकोमोडेशन आपकी कवर की जाती है। फीस जो होती है और स्टूडेंट वीजा जो होता है वो आपका वो कवर किया जाता है, और उसकी जो फीस होती है उसको कवर किया जाता है। उसके बाद आपकी हेल्थ कवरेज की जाती है। 2 ढाई लाख की 3 लाख की वो बन जाती है तकरीबन, जो है ना। तो आपकी हेल्थ कवरेज भी ये भी देते हैं, और उसके बाद आपकी इकोनॉमी क्लास टिकट्स देते हैं जो कि आपके आने और जाने की होती है। ये बहुत कम होता है, कभी आपको सिर्फ सिंगल ही मिलती होती है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर या कुछ स्कॉलरशिप्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दो फ्लाइट्स की टिकट्स दी जाती हैं, एक आपकी अराइवल की और दूसरा आपके डिपार्चर की। तो ये रोड स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद आपके सामने आ जाती है दूसरे नंबर पे गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। इसके नाम से पता चल रहा है ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अवेलेबल होती है। कैम्ब्रिज की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके बारे में आगे और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ दो स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पहली है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप, और ये फुली फंडेड मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप होती है। इसमें मास्टर्स और पीएचडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये बैचलर्स वालों के लिए नहीं है। ये 80 स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि कैम्ब्रिज में मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करते होते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो चाहे, और किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोग्राम जो होना चाहिए वो मास्टर्स या पीएचडी होना चाहिए, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट भी कहा जाता है। ये भी फुली फंडेड है। इसमें सारे वो एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं जो कि पिछली स्कॉलरशिप में मैंने डिस्कस किए हैं, लाइक आपके ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद थीसिस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी। और इसके अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा है, थीसिस के साथ-साथ आपको वार्म क्लॉथ्स की अलाउंस दी जाती है। मैंने फिर बताया था कि जो आपके यूके में जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे गर्म कपड़े जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जब सितंबर इनटेक में जाते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इनमें सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, और दिसंबर में क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, पूरे दिसंबर जो है ना वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती हैं। तो उन हॉलिडेज़ को एन्जॉय करने के लिए आपके पास वार्म क्लॉथ्स का होना लाज़मी है, जो कि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो आप ये भी इसी स्कॉलरशिप में हासिल कर सकते हैं। आपको वार्म क्लॉथ्स के लिए भी पैसे दिए जाएँगे। उसके बाद आपकी हेल्थ कवरेज की जाएगी। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये भी, और आपको एक इकोनॉमी क्लास टिकट दी जाएगी, यानी कि आपके अराइवल की टिकट दी जाएगी। वापस आपने फिर खुद ही जाना है। तो उसके बाद हमारे पास आती है यूके क्लैरेंडन स्कॉलरशिप आ जाती है। ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है और ये भी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के अंदर दी जाती है। 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं ये इसके अंदर, और जो है ना ये यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ही इसमें आपको देती है, और अगेन ये भी मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए ही है। तो ये इसमें अप्लाई करेंगे, और इसमें एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल थिंक बिग स्कॉलरशिप। थिंक बिग स्कॉलरशिप जो है वो ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, मेरा लास्ट टाइम इसमें एडमिशन हुआ था, ऑफर लेटर आया था मुझे। तो इसमें बहुत आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जल्दी ही, और इसकी फीस भी बहुत कम होती है, तो जल्दी आपको इसमें ऑफर लेटर आ जाता होता है। तो इसकी स्कॉलरशिप आ जाती है थिंक बिग स्कॉलरशिप, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। अगेन ये भी एमफिल और पीएचडी वालों के लिए है। बैचलर्स वाले अभी आराम करें, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ बैचलर्स या मास्टर्स वालों के लिए होगी, उनकी स्कॉलरशिप के लिए होगी। ठीक है, तो ये 4 स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं जिसमें आप लोग अप्लाई करके और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज बेस्ड है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करेंगे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और ब्रिस्टल, ये 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बताया। और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाएं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इनमें आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की लाजमी जरूरत पड़ती है, और इन दोनों के अंदर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जा रही है। हम अक्सर ये कहते हैं हमारी सिर्फ फीस ही खत्म हो जाए, बाकी खर्चे हम लोग उठा लेंगे, लेकिन बाकी
खर्चे उठाने के लिए भी ये यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स देती हैं। ऑल्दो कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा तेज़ होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन आपको अप्लाई लाज़मी करना है, कहीं भी बात बन सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अप्लाई लाज़मी करें। मैं भी ये सोचता होता था कि अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसी-ऐसी जगहों से ऑफर लेटर्स या जो एक्सेप्टेंस लेटर्स आ जाते हैं, जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता। आप भी बस, क्योंकि बाकी कामों में भी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर हम अप्लाई करने में थोड़ा-सा टाइम लगा देंगे, तो ये वर्थ इट होगा हमारे लिए। तो लाज़मी इस पे अप्लाई करें। अगर इसकी एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। मैं आपको लाज़मी रिप्लाई करूँगा, कमेंट में भी और डीएम में भी। तो आप इस पे अप्लाई करें और किसी भी तरह की क्वेरीज़ पे मुझे इन्फॉर्म लाज़मी करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके, शेयर करके और उन लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ पे ज़रूरत है इसकी, जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है वो लाज़मी इसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे फर्दर एपिसोड्स जो हैं वो इसकी शुरू होने वाली हैं यूके सीरीज़ की। तो यूके की स्टडी के बारे में हम लोग फर्दर बात करने जा रहे हैं। मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च करके रखी हुई है और आपको उस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए सी या।